भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार नीचे गिर रहे हैं। पिछले कल ही आरबीआई ने लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है, जिसमें जानकारी दी है कि इस हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स एक बार फिर $4.85 बिलियन नीचे गिरे हैं। इस समय भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $532 बिलियन ही बचे हैं। पिछले हफ्ते भी $8 बिलियन की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और ये हमें फॉरेक्स रिजर्व्स में लगातार 9वें हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। न सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व्स बल्कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस भी लगातार नीचे गिर रही है। पिछले कल ही इंडियन रुपीस इतिहास में सबसे निचले स्तर के ऊपर पहुंच गया था। वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक यूएस डॉलर की वैल्यू आज की डेट में 82.83 इंडियन रुपीस तक नीचे गिर गई है और भारत के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोगों का अनुमान है कि ये और भी नीचे 84 से 85 के लेवल तक आ सकती है। आरबीआई कह रहा था कि वो यूएस डॉलर्स को बारिश में छाते की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इंडियन रुपीस की फंडामेंटल वैल्यू बनी रहे, 80 से नीचे ना आ जाए, इसलिए वो फॉरेक्स रिजर्व्स में पड़े यूएस डॉलर्स को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से इंडियन रुपीस नीचे आ रहा है उसको देखकर लग रहा है कि आरबीआई का ये दांव फेल साबित हुआ है। भारत की करेंसी इंडियन रुपीस के मजबूत होने का रास्ता तभी साफ होगा जब हम इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए यूएस डॉलर को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर देंगे। यूएस डॉलर को छोड़कर इंडियन रुपीस से रिप्लेस करना होगा, तभी तो इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, इसलिए भारतीय सरकार ने अपनी डी डॉलराइजेशन ड्राइव को लेकर जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया है। यूएस डॉलर के ऊपर जितनी कम निर्भरता हो उतना ही अच्छा है। इसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। कुछ सालों तक भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान का ब्रोमांस एक बार फिर शुरू हो गया है। यूएन तक जिस कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर बोलता है, अमेरिका उस पीओके को अब आजाद जम्मू कश्मीर कहकर संबोधित कर रहा है, जिससे साफ होता है कि अमेरिका में कब कौन सा प्रेसिडेंट आकर क्या पॉलिसीज लागू करे ये बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अमेरिका ने जिस तरह से यूएस डॉलर के दम पर रशिया के ट्रेड को प्रभावित किया है, सेम वैसा कुछ भारत के खिलाफ भी हो सकता है। ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए भी पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। यूएस डॉलर को अपनी ट्रेड सेटलमेंट से धीरे धीरे बाहर करना होगा। बड़े ट्रेडिंग पार्टनर देशों के साथ रातों रात यूएस डॉलर को इंडियन रुपीस से रिप्लेस करना ये तो खैर इम्पॉसिबल है, ना ही वो मानेंगे। ऐसे में भारत सरकार ने अब उन देशों को अप्रोच करना शुरू कर दिया है जिनके साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड 8 से 10 बिलियन डॉलर से भी कम है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया ने अब अफ्रीकन देश तांजानिया के साथ लोकल करेंसी इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए नेगोशिएशंस स्टार्ट कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी ईआर दम्मू रवि तांजानिया के दौरे पर गए थे, जिस दौरान उन्होंने तांजानिया को इंडियन रुपीस और तांजानियन शेलिंग में ट्रेड करने का ऑफर दिया है। इसके ऊपर तांजानिया ने सहमति जताई है और इसके ऊपर काम करने का भरोसा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे की एरियाज के ऊपर बातचीत के साथ साथ भारत ने बदले में तांजानिया के लिए वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का भी ऑफर दिया है। माना जा रहा है कि तांजानिया भारत के इस ऑफर के बाद बड़ी जल्दी भारत के साथ ट्रेड में इंडियन रुपीस और तांजानियन शेलिंग के यूज को परमिशन दे देगा। लेकिन इस कदम से भारतीय सरकार ने साफ कर दिया है कि डी डॉलराइजेशन ड्राइव में भारत अफ्रीकन देशों को सबसे पहले जोड़ेगा, जिनके साथ भारत का ट्रेड काफी कम है। तांजानिया के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड $4.5 बिलियन का होता है। खास बात यह है कि भारत ने अब तक तांजानिया में $3.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है और भारत तांजानिया के लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर देश है। इसलिए माना जा रहा है कि तांजानिया इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए बड़ी जल्द मान जाएगा। तांजानिया के साथ अगर इंडियन रुपीस में ट्रेड शुरू होता है तो फिर आसपास के और भी अफ्रीकन देश इंडियन रुपीस में ट्रेड के लिए बड़ी आसानी से मान सकते हैं। भारत रातों रात तो अपनी ट्रेड सेटलमेंट्स में यूएस डॉलर को बाहर नहीं कर सकता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि भारतीय सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूएस डॉलर के खिलाफ ये जो डी डॉलराइजेशन ड्राइव है ये बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।